All right. Assalamu alaikum, students. Uh, वालेकुम अस्सलाम सर। we are starting our now next lecture of cryptography and network security. Uh, Last time हम इस हमने जो क्लासिकल साइफर के algorithms हैं उनको सीखना शुरू किया था. In the last class, you had some queries regarding our lab and project. So I spent some time on that. Now we will continue with our discussion of classical cipher. तो क्लासिकल सिमेट्री की साइफर में हमने पहले कहा कि ये तीन एस्पेक्ट मेन हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन साइफर का है पार्ट. क्लासिकल साइफर में हमने कहा सबसे इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन साइफर है. सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमने मोनो अल्फाबेटिक साइफर को लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था और हमने पोली अल्फाबेटिक साइफर को पार्शियली कवर किया था. अब हम इसको पहले कंटिन्यू रखेंगे पोली अल्फाबेटिक साइफर को, और फिर ट्रांसपोज साइफर देखेंगे और परफेक्ट साइफर. मोनो अल्फाबेटिक साइफर की बेस रूल ये था कि इट इज ए वन टू वन रिप्लेसमेंट ऑफ अ टेक्स्ट लेटर. आपने तय कर लिया किसी भी मेथड से कि मैंने एक लेटर के अगेंस्ट एक दूसरा लेटर रिप्लेस करना है. अब वो लेटर जितनी दफा भी जहां भी अपीयर होगा उसमें आप उसको उस रिप्लेसमेंट से चेंज करेंगे. तो इसमें हमने तीन मेथड्स, बल्कि चारों मेथड्स देख लिए. एडिटिव साइफर देखा, मल्टीप्लिकेटिव देखा, इन दोनों को कंबाइन करके एफाइन साइफर देखा जिसके आपने प्रोजेक्ट भी करा, और फिर हमने परम्यूटेशन साइफर देखा, और इस तरह मोनो अल्फाबेटिक साइफर को कंप्लीट कर लिया. फिर हमने कहा कि ओके, लेट्स लुक एट द पोली अल्फाबेटिक साइफर. उस साइफर का फर्क ये था कि हमने देखा कि मोनो अल्फाबेटिक साइफर में क्योंकि वन टू वन रिप्लेसमेंट है तो आप कुछ भी कर लें. जैसे परमुटेशन साइफर ऐसा था कि उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज बन जाती थी कि आप ब्रूट फोर्स से उसे अटैक ही नहीं कर सकते. एंड फैक्टोरियल कीज पॉसिबल थी और उसको हमने कहा बड़ा सेफ हो गया. मगर वन टू वन रिप्लेसमेंट की वजह से हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज में जो बिहेवियर है कि ई कितने परसेंट अपीयर होता है, टी कितने परसेंट अपीयर होता है, उसकी वजह से स्टैटिस्टिकल अटैक कैन बी अप्लाइड, और वो सारी आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो इनफेक्टिव हो गई और स्टैटिस्टिकल अटैक से वो ब्रेक हो गया. तो उसके अगेंस्ट लोगों ने कहा कि अच्छा, स्टैटिस्टिकल अटैक इसलिए लग गया कि एक लेटर के अगेंस्ट एक था तो हमने वो वाले काउंट कर लिए और उससे अंदाजा लगा लिया. तो हम कोई साइफर्स ऐसे बनाए कि वो एक दफा उस लेटर के अगेंस्ट एक रिप्लेसमेंट करें और दूसरी दफा दूसरी करें, ताकि अब वो काउंट वाले तरीके से परसेंटेज को यूज करके और स्टैटिस्टिकल अटैक को करके हम इस स्टैटिस्टिकल अटैक को खराब कर दें. ये एम था पोली अल्फाबेटिक साइफर. तो उन्होंने कुछ अचीव भी किया और कुछ फेल. पोली अल्फाबेटिक में मैंने आपको कहा कि दो तरह के साइफर्स हो सकते हैं, दो कैटेगरीज. पोली अल्फाबेटिक में भी दो कैटेगरी. एक यूनिलेटर सब्स्टिट्यूशन, यानी वही कि एक लेटर के अगेंस्ट हम दूसरा लेटर सब्स्टिट्यूट करें हर इंडिविजुअल लेटर के अगेंस्ट. अच्छा, इस केस में पोली अल्फाबेटिक में यस, हम एक लेटर को एक लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं, मगर हमेशा सेम लेटर से रिप्लेस नहीं कर रहे, डिफरेंट से कर रहे हैं. हमने आटो की साइफर में देखा और वाइगनर साइफर में देखा कि ये काम हमने किया कि एक ही लेटर को बार बार जब रिप्लेस करना पड़ता है डॉक्यूमेंट में तो हर दफा एक डिफरेंट लेटर से रिप्लेस करते हैं. ये हमने सीखा. अब हम इस बात पे थे
कि यही पॉली अल्फाबेटिक साइफर अगर पेयर ऑफ लेटर्स पे इस्तेमाल करें, यानी अपनी डॉक्यूमेंट को सिंगल लेटर्स में ब्रेक करने के बजाय हम पेयर ऑफ लेटर्स में ब्रेक करते हैं और उन पेयर को रिप्लेस करते हैं, और उसमें भी असूल यही रखेंगे कि जब पेयर को रिप्लेस करें तो हर दफ़ा एक नए लेटर से रिप्लेस करें। असूल अभी भी, क्योंकि पॉली अल्फाबेटिक साइफर है। तो हम इस जगह थे अपनी लास्ट लेक्चर के डिस्कशन में कि मल्टीपल लेटर या पेयर ऑफ लेटर्स की सब्स्टिट्यूशन करें और पॉली अल्फाबेटिक साइफर के असूल से करें। उसमें हमें ये दो साइफर देखने, एक है प्ले फेयर साइफर और एक है हिल साइफर। ये दो मेथड हम देखेंगे। पहला, ओके, ये जस्ट टू रिकॉल, हमने ये दो कवर कर लिए हैं। वी हैव लर्न सिंगल लेटर को रिप्लेस करना बाय पॉली अल्फाबेटिक, ये दोनों हम कर चुके हैं, एक ऑटो की एक वाइग्रा। जस्ट टू शो यू के यू हैव डन इट। ये ऑटो की वाला था जिसमें हमने एक की इस्तेमाल की एक दफा और इसको इनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया, और जब ये की हमारी फिनिश हुई तो फिर हमने वो जो प्लेन साइफर हमारे पास आया हुआ था उसी को एज ए की यहाँ ज्वाइन करके बहुत लंबी की बना ली, और ये इसको इम्प्लीमेंट किया बाय एडिंग द नंबर्स, इसका नंबर प्लस ये की का नंबर, और मॉड 26 लेके जो आंसर आया वो साइफर टेक्स्ट। ये हमारा आटो की साइफर था। दूसरा जो वाइगनर साइफर है उसमें हमने कहा कि नहीं, हम वो जो की है उसी को रिपीट करते रहेंगे, और क्योंकि अब की के अगेंस्ट हमारे लेटर, एक ही लेटर मुख्तलिफ पोजीशंस में आएगा, तो हर दफ़ा की वैल्यू डिफरेंट होगी लेटर के लिए और हमारा पॉली अल्फाबेटिक साइफर अप्लाई हो जाए। तो की को रिपीट किया, इसके साथ उसी तरह ऐड किया, नंबरों को मॉड लिया और आंसर निकला, तो ये बना। और जाहिर है इनको वापस निकालने के लिए आप फिर इस आंसर में से ये की यहाँ आपने ऐड करके और मॉड लिया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके और मॉड लेंगे तो ये डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे यूनिलेटर के दोनों मेथड जो हम कर चुके हैं, इसको मैंने क्विकली आपको बता दिया। अब हम अपने इस पर आ जाते हैं कि पेयर ऑफ लेटर्स को सब्स्टिट्यूट करना बाय पॉली अल्फाबेटिक। पहला, प्ले फेयर साइफर। अच्छा, प्ले फेयर साइफर के प्लेफेयर नेम है जिसने ये साइफर बनाया था। इन्वेंटेड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन इन 1854 बट नेम्ड आफ्टर हिज फ्रेंड बैरन प्लेफेयर। ये चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था, मगर उसने अपने फ्रेंड के नाम पे इसको रखा, तो प्लेफेयर साइफर। अच्छा, पेयर ऑफ लेटर्स, मल्टीपल लेटर्स, पेयर ऑफ लेटर्स को रिप्लेस करना है, और हमने पोली अल्फाबेटिक अप्रोच ही इख्तियार करनी है। ओके, तरीका प्लेफेयर का, इसमें सबसे पहला स्टेप है की को डिफाइन करना, जो एक इंटरेस्टिंग स्टेप है। हाउ टू डिफाइन अ की। इस केस में की विल ऑलवेज बी ए 5x5 मैट्रिक्स। एक 5x5 मैट्रिक्स जो है वो की का काम करेगी। 5x5 मैट्रिक्स का क्या है, एक्चुअली हमारे 26 लेटर्स थे, हमारे 26 लेटर्स हैं, ए टू जेड 26 लेटर्स हैं। हमने उन लेटर्स ही की कोई कम्बिनेशन को बतौर की के इस्तेमाल करना है, तो हमें 26 बॉक्सेस चाहिए थे उन लेटर्स को। जैसे परमुटेशन में की बनाने के लिए हम कोई भी अरेंजमेंट इस्तेमाल कर लेते थे और वहाँ की बना देते थे, इस तरह हमें उसमें 26 पोजीशंस चाहिए थे। क्योंकि इसने मैट्रिक्स की शक्ल में की को लिखना था, तो इसके लिए नियरेस्ट वॉज 25 के, ये 5x5 की मैट्रिक्स बनाए और उसमें की के लेटर्स फिल करें। तो एक कम है, हमारे 26 से एक कम है, उसका खैर हाल उसने ये किया है कि उसने दो लेटर एक बॉक्स में डाल दिए हैं, आई और जे वाला। जहां भी कहीं आई आएगा इसमें की का, वहां जे भी उसी जगह हम एस्यूम करेंगे है। तो इस तरह फिर 25 लेटर रहेगा जिनको 5x5 की मैट्रिक्स में अरेंज करना है। अब इसमें की के लिए हम लेटर्स
किस पोजीशन में कौन सा डालें, इसको तय करने के लिए उसने एक तरीका बनाया। उसने कहा पहले तो आप जैसे पीछे सब जगह था, एक कीवर्ड तय करें, कीवर्ड which is not of all complete 26 letters, maybe a smaller letter 4, 6, 7 के साइज का, जैसे पीछे था डिटेक्टिव, तो इस तरह कोई एक स्मॉल कीवर्ड ऑफ 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स चूज करें। इस एग्जाम्पल के लिए हमने कीवर्ड ये तय किया, मोनार्की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर का एक कीवर्ड हमने कहा कि हमारी की ये रेफरेंस की ये है जिसपे ये कीवर्ड की टेबल बनेगी। तो ये लेटर जो मोनार्की सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले ये जो कीवर्ड है वो इस मैट्रिक्स में आप फिल करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर, रो बाय रो आप फिल करेंगे। तो आपने कहा मैं मोनार्की लिखता हूं, MONARCHY, ये आपने वो लेटर रो बाय रो फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब आपने कहा अच्छा बाकी जो बॉक्सेस हैं उसमें मुझे रिमेनिंग लेटर फिल करने हैं, 26 लेटर्स हैं वो फिल करने हैं। आपने कहा चलो अब जो इससे अलावा लेटर्स रह गए हैं वो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। तो आपने कहा ओके, ए के बाद सबसे पहले फिल करने के लिए सबसे पहले क्या था, ए से जेड तक के लेटर ना, सबसे पहले ए। आपने कहा मैं यहाँ ए लिखता हूँ, मगर आपने कहा नहीं यार, ए तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये मोनार्की के अंदर वर्ड ए था, ये तो मैं लिख चुका हूँ। तो आपने नहीं लिखा। फिर आपने कहा ओके बी, हाँ बी आपने कहा मैं पहले नहीं लिख चुका, तो बी लिख दिया आपने। नेक्स्ट, नाउ यू वांट टू राइट सी। बी तक तो आप हो गए थे, अब सी, मगर आप कह रहे हैं यार सी तो पहले लिख चुका हूँ, नहीं लिखा। डी, डी पहले नहीं आया है तो वो लिख दिया डी। फिर ई, पहले नहीं आया, लिख दिया। एफ, पहले नहीं है, लिख दिया। जी, पहले नहीं था, लिख दिया। एच, एच पहले है, ये रहा, तो नहीं लिखा। आई, पहले नहीं है तो आई लिखना था, आई के साथ ही जे लिख दिया, इस खाने में दोनों है। एच नो यूज हो गया है, पहले लिख चुके हैं। आई जे, नहीं सॉरी, आई जे, उसके बाद के, तो के लिख दिया। एल, एम पहले हो चुका है, नहीं लिखा। एन हो चुका है, ओ हो चुका है, पी लिखा। क्यू आर, इस तरह आपने इसको फिल कर दिया। यानी जो लेटर आप एक दफा पीछे लिख दें उसको दोबारा नहीं लिखते, और आप एक तरतीब से इसको फिल करते जा रहे हैं। ये आपकी 5x5 मैट्रिक्स फॉर ऑफ साइफर की बन गई, प्ले फॉर साइफर के लिए की, ये की मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो सब्स्टिट्यूशन का हमारा असूल है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, उसके लिए अब हमारे ये रूल्स हैं। ये रूल्स, आप बेसिक रूल्स यही हैं, 3-4 रूल्स हैं जिसके तहत आप करेंगे। इन रूल्स को अभी हम एक दफ़ा बस मेंशन कर देते हैं, हो सकता है आपको अभी ये समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको ये रूल समझ आ जाएंगे और फिर आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ओके चलो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर रूल्स को देखते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है, सिंपल हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह पीछे हमने सारे कोड्स में, एडिटिव साइफर में, मल्टीप्लिकेटिव साइफर में, एफाइन साइफर में, एग्जाम्पल के अंदर हमने हेलो प्लेन टेक्स्ट लिया और उसको कन्वर्ट किया इन साइफर टेक्स्ट, ये काम हमने किया था। वो हम यहाँ पर भी यही करते हैं कि हम देखते हैं कि हेलो को कन्वर्ट कर रहे हैं इस साइफर के तहत, तो वो क्या वर्ड बनेगा। इसमें शुरू करने में जब ये वर्ड जिसको कन्वर्ट करना है वो
आप पहले उसको देखोगे और उसमें देखोगे कहीं पर भी अगर दो लेटर एक साथ हैं तो पहले तो आप इस प्लेन टेक्स्ट को ही चेंज कर दोगे, बाद में वो रिकवर हो जाएगा आपका जो कर रहे हो। यहां दो एल जुड़े हुए थे, एल के बाद फिर एल एक साथ आ रहे थे, आपने कहा ओके आई विल इंसर्ट एन एक्स इन बिटवीन, तो आपने एक्स इंसर्ट कर दिया। अब ये हेलो जो है वो ये वर्ड बन गया, प्लेन टेक्स्ट अब आपका ये है जिसको आपने कन्वर्ट करना है। और हमने कहा था पेयर ऑफ लेटर्स को रिप्लेस करना है, तो पहले आपने इसके पेयर बना लिए, एक एच ई है, एक एल एक्स है और एक एल ओ है। ये तीन पेयर्स हैं जिनको आपने रिप्लेस करना है बाय सब्स्टिट्यूट करना है बाय अदर लेटर्स यूजिंग प्ले फेयर साइफर, और ये उसकी की। जिस तरह पीछे हमने की बनाने का तरीका बताया, अब आप ये अस्यूम कर लें कि आपकी उसी तरीके से आपने एक और सीक्रेट की बनाई है, वो ये है जिस तरह पीछे बनाई इसी तरह कोई भी बन सकती है। तो आपकी ये अब 5x5 की सीक्रेट की है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, और अब आपने इसको प्ले फेयर साइफर के असूल से साइफर टेक्स्ट में करना है, और उसका में पेयर हर दफा एक पेयर ऑफ लेटर्स को लेके ये काम करना है। अच्छा जी, पहले तो आपने कहा आपका ये था एच ई, ओके, हेयर इज एच और हेयर इज ई। अगर ये एक ही रो में हो, ये जिन चीजों को आपने रिप्लेस करना है, अगर ये दोनों एक ही रो में जैसे कि यहां पर हैं, तो आप इनको एक पोजीशन राइट वाले लेटर से रिप्लेस कर देंगे। यानी इसकी जगह आपने नेक्स्ट लिख दिया, आपने एच को रिप्लेस करना था, ई लिख दिया, उससे नेक्स्ट राइट। ई को रिप्लेस करना था, सी लिख दिया, ई से नेक्स्ट राइट। तो एक राइट पोजीशन का लेटर आप रिप्लेसमेंट में लिखेंगे इन दोनों लेटर्स के लिए, अगर ये दोनों लेटर एक ही रो में थे। इसमें सिर्फ आपको इशू आएगा कि अगर फर्ज करो सी है जिसको रिप्लेस करना है, तो फिर काय से रिप्लेस करें, उसके लिए वही रूल है लूप बैक, कि सी के आगे हम ये समझेंगे कि ये रैप अराउंड करें तो क्यू, तो अगर सी को रिप्लेस करना है तो क्यू से करेंगे, क्यू को एम से, एम को एच से, एच को इस। तो एक ही रो में अगर लेटर्स हैं आपके दोनों इस पेयर के, तो उनको उसी रो के नेक्स्ट लेटर से हर एक को रिप्लेस कर दिया, ये काम हो गया। अब दूसरा एल और एक्स कहां पर है हमारे, ये एल और ये एक्स, ये एक ही कॉलम में है। अगर दोनों लेटर एक ही कॉलम में है तब भी यही रूल है कि एल से नेक्स्ट क्यू है वो लिख दिया, एक्स से नेक्स्ट जेड, ये नेक्स्ट का मतलब है बिलो, इसमें नेक्स्ट का मतलब है राइट या रैप अराउंड, इसमें नेक्स्ट का मतलब है बिलो। तो एल के बिलो क्यू है, एक्स के बिलो जेड है, लिख दिया, ये इसकी जगह ये लिख दिया। इसमें भी वही असूल आएगा कि अगर वो लेटर एंड पर है, इसको काहे से रिप्लेस करोगे, रैप अराउंड टू द टॉप एल से। तो कॉलम में भी नेक्स्ट बिलो, रो में नेक्स्ट राइट। और ये कब हो रहा है, जब ये दोनों लेटर पेयर के जो है वो या एक ही रो में है या एक ही कॉलम में। तो ये रूल हो गया। अब नेक्स्ट रूल कि ये दोनों एक ही रो एक ही कॉलम में ना हो, जो कि विच वाज द ओरिजिनल हमारे जहन में था कि यार ये तो कोई एक डिफरेंट डिफरेंट रो कॉलम में हो। तो अब ये एल और ओ को देखते हैं, एल किधर है, ये रहा, ओ कहाँ है, ये रहा। अब एल और ओ एक ना ही एक ही रो में है ना ही एक ही कॉलम में है। अब क्या करें, अब ये करें कि एल की रो ले लें, ओ का कॉलम ले लें,
और ये जहां दोनों लोग इंटरसेक्ट करते हैं वो लेटर से रिप्लेस कर दूं। तो एल ओ जंक्शन पर आपने जब रिप्लेस किया तो आपका वो बी बन गया। ओके, तो एल को जब आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आपने एल को रो में लिया और दूसरे लेटर को कॉलम में लिया और रिप्लेस कर दिया, तो वो ये बन गया बी। अब दूसरा केस, अब आपने ओ को रिप्लेस करना है, तो ओ की आपने रो ले ली और एल का कॉलम ले लिया, क्या बना एक्स, उससे रिप्लेस कर दिया। तो अब ये तीन ही पॉसिबल केसेस थे जो इस एग्जांपल में हमने कवर कर दिए, और आपने रिप्लेसमेंट की तो हेलो की जगह जो ये वर्ड था ये बन गया पहला पेयर के लिए EC, दूसरे में QZ ये वाला, तीसरे में BX। ये हमारा प्ले पेयर साइफर का तरीका। और यही बात फिर अब यहाँ ये रूल्स में लिखी हुई है, बिल्कुल यही बात है। अब आप इसको पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी ऑब्वियस। अच्छा, अब इसकी वो सिक्योरिटी कितनी है? तो इसकी सिक्योरिटी का लेवल ये है कि आपको एक पेयर की रिप्लेसमेंट आप कर रहे हैं, तो पहले पोजीशन में देर आर 26 पॉसिबिलिटीज, पहले में एनी वन ऑफ दोज 26 लेटर्स, यानी अगर आप इस पे ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे तो आपको कितने पेयर्स की पॉसिबिलिटी होगी? 26, any one of the letter can be the first, any one of the letter can be second, तो 26 into 26 676 पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा इस केस में। ये कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी प्ले फिर से। अब आपका सेकंड साइफर, ये आपके प्रोजेक्ट में भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है टू डू। और इसमें हमारा वो जो अभी हमने पिछले क्लास में भी सीखा, आपको प्रोजेक्ट में भी कराया, कि वो जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन मॉड अलजेब्रा आपको सिखाया था, वो यहाँ पर भी काम आता है। एक एफाइन साइफर में हमने सीखा है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन मॉड अलजेब्रा इस्तेमाल होना है फॉर क्रिप्टा एनालिटिकल अटैक, इसमें भी वही होना है फॉर क्रिप्टो एनालिटिकल अटैक। तो ये इस हद तक मैथमेटिकल अटैक की सिमिलैरिटी दोनों में है, हालांकि दोनों का सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है और कैलकुलेशन और वो डिफरेंट होंगी, लेकिन इन्वर्स के जरिए से अटैक करना अलजेब्रिकली दोनों में मौजूद है। अच्छा, अब इसके लिए हिल साहब C1 C2 C3 ये तीन साइफर के लेटर्स हैं। हिल साइफर का अप्रोच क्या है कि हिल साइफर वाले कहते हैं कि हमने एनक्रिप्शन ऐसे हासिल करनी है कि हम कई प्लेन टेक्स्ट के असर को शामिल करके एक साइफर टेक्स्ट बनाएं। यानी ये सब लोग मुख्तलिफ तरीकों से कॉम्प्लेक्सिटी डालना चाहते हैं ताकि अटैकर का काम डिफिकल्ट हो मैथमेटिकली। तो हिल साइफर वालों ने कहा हम एक, ये मल्टीलेटर वाले अप्रोच में है ना, तो इन्होंने कहा हम एक प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट एक साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट नहीं करना चाहते, हम कई प्लेन टेक्स्ट को यूज करके एक साइफर टेक्स्ट का लेटर कैलकुलेट करना चाहते, विच इज फेयर इनफ। मल्टीलेटर अप्रोच में तो ऐसे ही होना चाहिए था। इन्होंने इस बात को, इस असूल को, पिछले वाले प्ले फेयर साइफर ने तो टेबल के जरिए से किया, इन्होंने कहा हम मैथमेटिकली ये काम करेंगे कि कई प्लेन टेक्स्ट को मिला के कैलकुलेशन करेंगे और फिर एक साइफर टेक्स्ट का लेटर निकालेंगे। ये मल्टी लेटर अप्रोच में होना भी यही था, ये इन्होंने किया। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ओके, मेरा एक साइफर टेक्स्ट ये पहला विल बी मेरा एक लेटर प्लेन टेक्स्ट का, दूसरा
और तीसरा। ये 3 प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स हैं। इनको मैं ये कैलकुलेशन करूंगा, जिसमें यहां पर इनको कीज से मल्टीप्लाई करूंगा। एक की ये है, इससे P1 को मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी की से P2 को करूंगा, तीसरी की से P3 को करूंगा। इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, मॉड लूंगा, तो मेरा एक साइफर टेक्स्ट का लेटर आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये था कि आपको साइफर टेक्स्ट में भी, ये 3 प्लेन टेक्स्ट के लेटर हैं, तो 3 साइफर टेक्स्ट के लेटर लिखने थे इस असूल पे। तो फिर आपने कहा अच्छा, मैं वही प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स को एक दफा एक और की के ट्रिपलेट से हर एक को अपने अपने से मल्टीप्लाई करके फिर यही कैलकुलेशन करूंगा और C2 लिख लूंगा, और फिर यही तीनों प्लेन टेक्स्ट के लेटर को एक और ट्रिपलेट ऑफ कीज से मल्टीप्लाई ऐड करूंगा और मॉड लूंगा और C3 निकालूंगा। तो मैंने P1 P2 P3 के अगेंस्ट C1 C2 C3 कैलकुलेट किए बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस, और ये मेरा हिल साइफर का अप्रोच है। ओके, इस बात को इक्वेशंस में जो हमने लिखा, तो ये लिखा, ये 3 इक्वेशंस, 3 प्लेन टेक्स्ट होंगे तो 3 इक्वेशंस 3/3, 3 प्लेन टेक्स्ट 3 साइफर टेक्स्ट बनाने, ये इक्वेशनें होंगी, 3 अननोन है। ठीक है, तो इस तरह ये लिखी जाएंगी। अब इसमें देखने की बात यह है कि हमें कीज 3 यहां चाहिए थी, 3 यहां, 3, 9 कीज, 9 कीज की जरूरत है, 3 इन ईच रो एंड देयर आर 3 रोज। जो 3 इक्वेशन हो, 3 अननोन हो, तो फिर यही होता है इस तरह। अगर इन इक्वेशंस को जो हमने इस मकसद के लिए बनाई हैं, हम सॉल्व करना चाहें, इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो हमने ये तरीका सीखा हुआ है कि अगर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो उसे मैट्रिक्स के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमने उस मकसद के लिए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वगैरह का भी तरीका सीखा था, जो पीछे इस्तेमाल भी किया। तो हमने कहा ऑल राइट, हम इन इक्वेशंस को अगर कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, इन्वर्स इनका अननोन मालूम करने हैं, सब कामों में मैट्रिक्स अलजेब्रा इस्तेमाल हो सकता है। तो हमने कहा ओके, लेट्स राइट दीज 3 इक्वेशंस, जो हिल साइफर की डेफिनेशन है, इनटू मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म। वो ये बनेगी। जो असूल है कि ये कोएफिशिएंट्स के जो सारे थे वो ये लिख लिए हमने, 9 के 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। ये जो 3 होते हैं अक्सर एक्स वाई जेड हमारे, वो अब यहाँ P1 P2 P3 है, वो यहाँ लिख लिए। तो ये राइट हैंड साइड बिकम्स दिस, की मैट्रिक्स और P का वेक्टर, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जैसे यहाँ पर होता था B1 B2 B3, उसकी जगह ये साइफर के लेटर है C1 C2। तो 3/3 का की मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 एलिमेंट का वेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट गिव्स यू 3 एलिमेंट्स वेक्टर ऑफ साइफर। ये इन इक्वेशंस को इस शक्ल में लिख दिया। ये मॉड अलजेब्रा में है सारी इक्वेशनें, ये वाली चीज भी मॉड 26 में होगी। ऑलराइट, अब इसका इस्तेमाल हमें कहां कहां करना है। एक, अगर हमें कोई डेटा को एनक्रिप्ट करना है, तो हमारे पास अगर ये 3 इक्वेशनें हैं, तो एक वक्त में हम 3 प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और उनकी जगह 3 साइफर टेक्स्ट के लेटर लिख सकते हैं। तो अगर हमारा कोई लंबा चौड़ा प्लेन टेक्स्ट है, मे बी ये है, ये पे मोर मनी, तो हम क्या करें, इसको हमने एनक्रिप्ट करना है, ये प्लेन टेक्स्ट है, और हिल साइफर इस्तेमाल करना है।
हिल साइफर का ये अगर 3 एट ए टाइम वाला करना हो तो ये असूल है, यही जो हमने लिखा है अभी 3 इक्वेशन की शक्ल में। अगर 2 लेटर्स एट ए टाइम करने हो तो आपकी ये 2 इक्वेशनें बनेगी, C1 C2 की, और वो इतनी इतनी छोटी होगी बस, और उसमें ये 2/2 की होगी, ये 2 लेटर्स होंगे और ये भी 2 लेटर्स होंगे। तो ये हमारा चॉइस है कि हिल साइफर में क्या हम 3 प्लेन टेक्स्ट से एक साइफर टेक्स्ट बनाने वाला इक्वेशंस करेंगे तो ये वाले साइज होंगे, और अगर हम ये तय करेंगे कि टू प्लेन टेक्स्ट से एक साइफर टेक्स्ट बनाना है तो फिर ये इक्वेशंस होंगी, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स के की होगी 2/2, ये वेक्टर P1 P2 इसका होगा, C1 C2। इसी तरह वी में डिसाइड कि हमने 4 प्लेन टेक्स्ट से एक साइफर टेक्स्ट बनाने वाला हिल साइफर इस्तेमाल करना है, तो फिर ये 4 इक्वेशंस होंगी, ये 4/4 का होगा की मैट्रिक्स, यहाँ 4 का वेक्टर होगा, यहाँ भी 4। तो ये आपके साइज पे डिपेंड करता है। हमारी इस एग्जांपल में हमने 3 प्लेन टेक्स्ट से एक साइफर टेक्स्ट वाले असूल को तैयार किया, तो ये अरेंजमेंट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने 3 का डिसीजन लिया हुआ है, तो अब अगर हमने एनक्रिप्ट करना है इसको पे मोर मनी, तो साइफर टेक्स्ट को हम ब्रेक करेंगे 3 लेटर्स के उसमें, वेक्टर्स में। PAY इसको हमें एनक्रिप्ट करना होगा, MOR इसको एनक्रिप्ट करना होगा, EMO इसको एनक्रिप्ट करना होगा, NUI, यानी 3 प्लेन टेक्स्ट के पीसेस में इसको ब्रेक किया, जो प्लेन टेक्स्ट है और जिसका साइफर टेक्स्ट बनाना है। ओके जी, यू हैव अ क्वेश्चन, पूछिए, रेज है। सर जी जी। सर हमने इसका डिटरमिनेंट लेना लाजमी है, हम रो एलिमिनेशन ऑपरेशन से भी तो कर सकते हैं अननोन मालूम करने के लिए। हाँ हाँ, अननोन मालूम करने के लिए हम रो ऑपरेशन, रो एलिमिनेशन, ओके ओके ओके, डायगोनल्स वाले हम जीरो कर देते हैं एक तरफ। जी 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 जी, अच्छा तो ठीक है। देखो, जब हमने इस बात को डिस्कस किया था तो हमने इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल लिया था, ये मैंने उस टाइम में किया है डिस्कस, इसको दोबारा कर देते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि जब 2 या 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स की हैं और अननोन हमें फाइंड करना है, तो उसके एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन का तरीका है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में प्लेस करो, फिर दूसरे की फाइंड करो और उसको तीसरे में रख प्लेस करो, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने का एक तरीका है। वो 2 वाले केस में तो बहुत ही आसान हो जाता है, 3 वाले में ज़रा मुश्किल हो जाता है और उसमें आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि आपको पहला एक जिसको मालूम करना है उसकी डिपेंडेंस 2 पर हो जाती है और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती है। यू कैन कीप फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दैट बट दे आर कॉम्प्लेक्स। दूसरा तरीका ये है जो आप कह रहे हो कि आप किसी एक कॉलम के किसी एक लाइन में एलिमिनेट कर दो कैंसिलेशन के तरीके से। ओके, मैं आपकी बात को, आप कह रहे हो कि हमें ये, वो जैसे आपका होता है कि अगर इक्वेशन थी, ये हमारा फाइंड के वक्त हमने डिस्कशन की थी, तो कर लेते, ये 3x4y, ठीक है, और इज इक्वल टू 5, और फिर 4x 2y सपोज इज इक्वल टू 7। अगर ये इक्वेशन है तो इसको हम, एक तरीका, आप इधर से x की वैल्यू निकालें, इसमें डालें तो y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू इस्तेमाल करें इधर से x का, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा, कोई एक के कोएफिशिएंट्स को एक सा करके और सब्ट्रैक्ट करें तो वो कैंसिल हो जाएगा। मसलन अगर ये इक्वेशन है तो आपको, मैं अगर इस इक्वेशन को 4 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये
सारे पे असर पड़ेगा, मगर ये 12x हो जाएगा, ये भी 12x हो जाएगा, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली y रह जाएंगे, y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू इसमें रखें, x निकल आएगी। ये इसको इसको भी फॉर्मली मैट्रिक्स की शक्ल में लोग करते हैं, लेकिन इसी का नाम ये गॉसियन एलिमिनेशन जो होता है वो मेथड है। अब ये 2 के लिए, फिर ये 3 4 के लिए लगाएंगे, तो आप वो ये वाले काम बहुत सारे मैट्रिसेस पे बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी ये कैंसिलेशन करने के लिए, क्योंकि आपको बारी बारी सारों में ये काम करना है कि अकेला वो एक वेरिएबल रह जाए और बाकी सारे वहां से वैनिश कर जाए। तो इस काम को जब बड़ी ये बनेगी मैट्रिक्स, तो आप गॉसियन में कोई इस तरह की चीज करते हैं कि आप ये इस शक्ल में जैसे 3 वाला है तो ये करेंगे कि ये सारों को 0 कर दें और ये रह जाएं आखिर में, तो फिर ये सॉल्यूशन होगा कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू। और ये एलिमिनेशन 0 करने के लिए आपको इनके बार बार मल्टीप्लाई ऐड वगैरह का काम करते रहना पड़ेगा। जितने भी जगह पे आपने 0 लाने हैं उतनी जगह पर ये काम करना होगा, और ये काम बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ तो ये एक स्टेप में नजर आता है ना, फिर ये काम, अच्छा जब ये बढ़ जाता है तो उसको फॉर्मलाइज किया और उसको भी मैट्रिसेस शक्ल में गॉसियन मेथड कह दिया। इसी का एक तरीका निकाला कि जब मैट्रिसेस को साइज बड़ा हो जाए ऐसी इक्वेशंस का, तो इसको एक सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको मैट्रिक्स और वेक्टर्स की शक्ल में लिखें और ये मैथ्स करें इनवर्स वाला, और इससे सॉल्व करें। तो ये बड़ी इक्वेशंस को फॉर्मल तरीके से हल करने के टेक्निक है जो काम शायद वो वाले करेंगे, मगर उसको आसान कराएंगे। तो मैट्रिक्स में करना आसान है। आपको एक एग्जाम्पल जब सीखनी पड़ रही है तो आपको लग रहा है कि आपने एक दूसरा मेथड सीखा है, लेकिन ऑटोमेटेडली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स पे इस मेथड को ऑटोमेट करना आसान है, जबकि वो वाला मेथड जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती। इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड अप्रूव्ड ऑटोमेटेड फॉर्मल मेथड है वो हम भी यूज कर रहे हैं और सारी दुनिया भी यूज कर रही है। ठीक हो गया ये बात, ये समझ आई है? जी सर। ओके। तो इट इज अल्टीमेटली सेम जो आप बात कह रहे हो ना, वहां पर भी यही काम लोग मैट्रिक्स से भी करते हैं, और यही काम करते हैं, उसको गॉसियन एलिमिनेशन कहते हैं, वो भी मैट्रिक्स से करते हैं लोग, इसीलिए कि यार इक्वेशंस पे वही काम करना मुश्किल है। ओके, चले अब हम आगे इस प्रॉब्लम पे जो हम कर रहे थे, तो इसमें हम कह रहे थे कि हिल साइफर इस तरह की इक्वेशंस बनाता है और उनको फिर सॉल्व कर उनको उनके जरिए से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेगा। तो अब मैंने बताया था अगर प्लेन टेक्स्ट पे मोर मनी है और इसको मुझे एनक्रिप्ट करना है बाय दिस हिल साइफर, तो मैं प्लेन टेक्स्ट को तीन तीन ये 3 पे बेस्ड है, 3 प्लेन टेक्स्ट पे, तो यहाँ इस वेक्टर में 3 डालूं तो पी ए वाई एक वेक्टर हो गया, फिर अगले 3 डालूं एम ओ आर, फिर अगले 3 डालूं ई एम ओ, फिर अगले 3 डालूं एन ई वाई, ये एन ई वाई। तो 3 3 के वेक्टर्स ऐसे डलेंगे यहां इस जगह, और की अगर मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूं तो की मेरे पास है, ये की वैल्यूज मुझे गिवन होंगी सारी, 3 by 3 का ये पता होगा। तो मैं इस वेक्टर को, इस मैट्रिक्स को जो गिवन है, इससे मल्टीप्लाई करूं, मैट्रिक्स टू वेक्टर मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर एक वेक्टर आएगा जो मेरे साइफर टेक्स्ट होगा। फर्स्ट करो मैंने पी ए वाई का वेक्टर दिया और आंसर आ गया जो मे बी एल पी एन, तो मैं कहूंगा ये प्लेन टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय एल पी एन। अच्छा अब ये मैं आपका सवाल आएगा, सवाल सोच आता है यहाँ कि यार ये पी ए वाई को कैसे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें। तो उसका आंसर यही है कि ये हमारे जहां भी लेटर होते हैं ये हमारी उस टेबल के मुताबिक दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए नंबर। वो जो हमारा टेबल है कि ए इज 0 और z इज 25, तो हम कोई भी लेटर को उस नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ एक्चुअली पी ए वाई जब हम कह रहे हैं तो वी आर सेइंग नंबर।
ओके, तो हम कह रहे हैं कि एनक्रिप्ट करने के लिए पी ए वाई की जगह उसके नंबर्स लिखे हुए होंगे, तो हम एक वेक्टर नंबरों का, एक की नंबरों की, इन्हें मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर साइफर टेक्स्ट के नंबरों का मिल गया, उसकी जगह आप लेटर्स भी लिख सकते हो। तो इस तरह पे मोर मनी को एनक्रिप्ट करना है, तो ये हमने यहाँ कर लिया आगे एग्जाम्पल में। ये पी ए वाई, पी ए, ये वाई, इसको की का जो भी मैट्रिक्स है उससे आप मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर आया वो ये था, और ये आंसर को जब हमने मॉड से किया तो वो ये बन गया 11, 13, 18। ये हमारा साइफर टेक्स्ट के लेटर्स हैं। अब चाहें तो इनको, सॉरी, साइफर टेक्स्ट के नंबर्स हैं, इनको चाहें तो लेटर्स में लिख दें तो वो बन गया एल एन एस। तो पी ए वाई का बन गया एल एन एस। इसी तरह बारी बारी सारे वेक्टर्स वहां के लेते जाएं और तीन तीन रिप्लेसमेंट बन जाए तो पी ए वाई का एल एन एस हो गया, फिर एम ओ आर पे मोर, एम ओ आर का एच डी एल हो गया, ई एम ओ का ये हो गया। आगे ये जो उसमें चार पेयर प्लेन टेक्स्ट के थे, उन सब के ये आंसर साइफर टेक्स्ट के बन गए। तो प्लेन टेक्स्ट ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगी बाय ए गिवन की, क्योंकि की हमारे पास है। और अगर आपको उसका उलट काम करना है कि साइफर टेक्स्ट आपके पास है और प्लेन टेक्स्ट निकालनी है, तब भी उसी का आपका सी सी इज इक्वल टू के पी, ठीक है। और आपको अगर आप पी मालूम करना है तो आपको ये असूल हमने जो पीछे सीखा था वो आप लगा सकते हो, ठीक है? कि भाई कि आप कहोगे कि मुझे पी मालूम करना है इस एक्सप्रेशन में, तो पी को अगर अलहदा करना हो तो इधर भी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपका इधर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से ये के इनवर्स इंटू के से आई हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करने से के इनवर्स इंटू सी हो जाएगा। तो आपका प्लेन टेक्स्ट विल बी के इनवर्स इंटू सी। तो इस केस में आपने क्या किया कि आपको के गिवन है, के मालूम है, डिक्रिप्टर जो वैलिड डिक्रिप्टर होता है उसके पास के होता है, तो उस के का वो इनवर्स मालूम करे, जो उसके पास साइफर टेक्स्ट आई है वो उससे मल्टीप्लाई करे। ख्याल रहे के इनवर्स लेफ्ट साइड पे लिखना है, के इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई करे तो उसे प्लेन टेक्स्ट मालूम हो जाएगा। तो वैलिड एनक्रिप्टर जो है वो गिवन के को गिवन पी से मल्टीप्लाई करके सी फाइंड करेगा। वैलिड डिक्रिप्शन करने वाला जो है वो गिवन के की के इनवर्स को गिवन सी से मल्टीप्लाई करके पी मालूम करेगा। ये वैलिड अथोराइज यूजर हैं जिनके पास के था, इसके पास भी के था, इसने यूज कर लिया, इसके पास भी के था तो उसने उसके इनवर्स को यूज करके ये फाइंड कर लिया। ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बाय द वैलिड यूजर हो गए हिल साइफर में, ठीक। यानी अब आप एल एन एस, यहाँ सी की जगह एल एन एस रखेंगे और गिवन के का के इनवर्स रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पी ए वाई, ये प्लेन टेक्स्ट का पी ए वाई मिल जाएगा। इसी तरह ये एच डी एल का यहाँ रखेंगे, की इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो अगर अगले वर्ड थे एम ओ आर वो मिल जाएंगे, तो वापस डिक्रिप्ट कर लेंगे आप, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, ये काम खत्म हो गया। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो वाला है, क्रिप्टो एनालिटिक अटैकर। अटैकर जो है उसके पास के नहीं है, तो वो क्या करे,
अटैकर का काम तो यह है कि उसके पास एक दो पेयर या दो तीन पेयर के सी और पी की मालूमात तो हो सकती है उसके बाद, मगर उसको के नहीं पता होता। उसका काम है के मालूम करना। तो अटैकर ये करेगा, ये बेसिक इक्वेशन है जो हमारी सी इज इक्वल टू के पी, सी इज इक्वल टू के पी। उसके पास ये अटैकर को अब देख रहे, अटैकर के पास ये नहीं है और ये इंफॉर्मेशन उसके पास होती है महदूद महदूद। यानी फर्ज करो अगर ये 3 वाला था तो ये के अननोन जो है वो 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा। तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन अगर 3 by 3 की है, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट ये है, तो आप इस के को मालूम कर सकते हो। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसने के फाइंड करना है तो के को अलहदा करने के लिए, के फाइंड करने के लिए पी को राइट साइड पे आप पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये के हो जाएगा अलहदा। तो p को इधर p माइनस से इन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करें, इधर भी p माइनस से मल्टीप्लाई करें राइट हैंड साइड पे। देखिए यहाँ p के राइट पे आप p माइनस लिख रहे हैं, इधर भी c के राइट पे p माइनस लिख रहे हैं। तो k विल बी c इंटू p इनवर्स। क्रिप्टा एनालिटिकल अटैकर के लिए k फाइंड करना है और उसके पास c और p की मैट्रिक्स एक एक मैट्रिक्स है। तो ये P की मैट्रिक्स का इनवर्स लेगा और C और P इनवर्स को मल्टीप्लाई करेगा और K मालूम करेगा। ये क्रिप्टा एनालिटिकल अटैकर है जिसके पास K नहीं है, वो ये करेगा। इधर जो मैंने आपको बताया था ये इनवर्स, ये इसके पास तो K है, इसको K भी है और C भी है, इसने प्लेन टेक्स्ट मालूम करना है। तो इसने K का इनवर्स लिया, उसको C से मल्टीप्लाई किया और P। इसने इसका K नहीं है तो उसी इक्वेशन से इसने ये इक्वेशन बनाई कि C इंटू पी इनवर्स से K पता चलेगा। तो ये आपको देखना होगा कि हु यू आर, गिवन इक्वेशन है तो ये है कि C इज इक्वल टू के पी, ये गिवन है। अब इससे जो वैलिड डिक्रिप्शन वाला है वो ये काम करेगा और जो क्रिप्टोनाइटिक अटैकर वाला है जिसके पास की नहीं है वो ये काम करेगा। ये हमें समझना जरूरी है। और ये जो क्रिप्टोनाइटिक है हमने कहा है ये नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कर रहा है, यानी इनके इसके पास 3 by 3 के पी और सी मालूम है इसे, लेकिन के मालूम नहीं है। ओके, चलो, तो ये इसके लिए अगर इसको ब्रूट फोर्स से करता है तो इसकी कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बनती, क्योंकि ये मैट्रिक्स के की है और हर एलिमेंट में 26 पॉसिबिलिटीज है और ये n by n मैट्रिक्स है, तो इसके अटेम्प्ट ब्रूट फोर्स के काफी ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर हम ये क्रिप्टोनालिसिस अटैक करें तो ये मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करके आप फौरन की को डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा ये लास्ट या सेकेंड वन वो ये कि ट्रांसपोज साइफर, ये अब हमारे कंप्लीट हो गए, सब्स्टिट्यूशन के सारे केसेस पूरे हो गए। ट्रांसपोज साइफर, कीलेस एंड की। सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमने काम क्या किए थे कि अगर एक टेक्स्ट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय एनी अदर लेटर। उसमें ये फ्रीडम थी कि ए को रिप्लेस हम फर्स्ट को वी से कर दें, बी को हम जेड से कर दें, सी को हम के से कर दें। तो जो लेटर को हम रिप्लेस कर रहे थे दैट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, नॉट फ्रॉम विद इन दिस लेटर्स। यानी ए के रिप्लेस करने के लिए जरूरी नहीं था कि बी और सी से करें, हमने वी और जेड और के से कर दिए। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन था। ट्रांसपोज वाला कहता है कि मैंने तो सिर्फ शफल करना है, इन्हें परम्यूट करना है, मगर इन्हीं लेटर्स को करना है। ये परमुटेशन की साइफर की बात नहीं हो रही, ये परम्यूट करने की बात हो रही है। यानी ये एबीसी हैं, इन्हीं को मैं परम्यूट कर सकता हूं। दैट इज माय ट्रांसपोजिशन, यू आर ट्रांसपोजिंग। यानी एबीसी को मैं, एक तरीका है बीएसी लिख दूं, पोजीशंस बदल दूं, इन्हीं में से इसको उधर कर दूं उसको उधर कर दूं।
इन्हीं इसी एबीसी को मैं इस तरह कर दूं तो गिवन लेटर्स को ही रीअरेंज या शफल या परम्यूट कर दें तो वो ट्रांसपोजिशन साइफर है। इसमें आपको पाबंदी नहीं है कि उन्हीं लेटर्स को करें, इसमें इसकी जगह कोई A to Z लेटर रिप्लेस कर दें, ये इनमें फर्क है। तो ये ट्रांसपोजिशन है। अब ट्रांसपोजिशन में आपने एक इस तरह से शफलिंग अराउंड करनी है ऑफ द सेम लेटर। ये शफलिंग अराउंड एक तरीका सिंपल जिसमें की इस्तेमाल नहीं होती वो ये हो सकता है, ये एक इजी वाला नोन था, रेल फेंस साइफर इसका नाम है, और ये बगैर की के है, कीलेस वाला केस है। ये की के बगैर वाले भी हैं और की के साथ भी हैं। तो कीलेस में एक एग्जांपल ट्रांसपोजिशन साइफर की रेल फेंस साइफर है। रेल फेंस साइफर इज जस्ट, इसको एक फैंसी नेम दिया है। बेसिकली आपने एक जो सेंटेंस था जिसको एनक्रिप्ट करना था आपने उसको इस तरह से लिख दिया, जैसे था मीट मी एट समथिंग, ये कोई प्लेन टेक्स्ट है कहीं ये दिया हुआ, ओके यहाँ पर ये मीट मी एट सम, ये अभी पढ़ लेते हैं। MEET मीट, फिर ये मी, आफ्टर, दी, TO, टू गैप, ये तो ये इस तरह आप हम इसको पढ़ रहे हैं। ये इसको उन्होंने रेल फेंस कह दिया, रेल फेंस ऐसे बनी होती है, ये फैंसी नेम था। बेसिकली आपने क्या किया है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसको आपने कॉलम बाय कॉलम, दो रोज में कहा मैं लिखूंगा और उनको कॉलम वाइज लिखा, एम के साथ उसी रो में नहीं लिखा, इधर चले गए, फिर अगला लफ्ज फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखा ET। ये असल में ये टेढ़ा नहीं, इनको सीधा लिख लें। इट इज ए मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम ये ME, दूसरा ET, तीसरा ME, फिर AF। तो आपने उस डेटा को कॉलम बाय कॉलम एक मैट्रिक्स में फिल कर दिया। फिल अगर आप कॉलम बाय कॉलम करें और रीड आप रो बाय रो कर लें तो ये आंसर आएगा। यानी फिल आपने इस तरह से किया था, जब आप रीड करोगे तो अब देखो MEMA, ये वर्ड वहां नहीं था, ये सब उन्हीं वर्ड्स में से अब आप किसी और ऑर्डर में उनको पढ़ रहे हो, ये बन गया जस्ट बिकॉज यू फिल्ड इन कॉलम एंड यू रेड इन रोज। तो आपका ये आंसर बना और आपके वही लेटर इसमें शफल्ड सूरत में है। ये आपका ट्रांसपोजिशन साइफर की एक एग्जांपल है जो रेल फेंस साइफर कहलाती है। एक और ट्रांसपोजिशन साइफर, अब आप की के साथ वही काम करेंगे, यू विल आल्सो यूज द की। इसमें भी आपने, आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट था, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ से पढ़ा जा सकता है। आपका प्लेन टेक्स्ट क्या है? अटैक एक सेकेंड, ओके। इसमें आपने इसको फिल किया है रो बाय रो, ओके। अटैक ATTAC के अटैक, POST पोस्टपोन्ड until tomorrow, until 2 AM XYZ। आपका ये मैसेज था, आपने वही असूल इस्तेमाल किया इसमें भी ट्रांसपोजिशन में कि आपने कहा रो बाय रो फिल किया आपने मैसेज को, और आप कहें मैंने रो बाय रो फिल करके इसको मैं कॉलम बाय कॉलम पढ़ूंगा। तो अगर आप कॉलम बाय कॉलम पढ़ते हैं इसको तो वो ये AODWTSU उसी तरह जिस तरह पिछला हमने किया था उस तरह ट्रांसपोजिशन हो जाती। पिछले में भी हमने क्या किया, अगर आप मैसेज को फर्स्ट करो कॉलम बाय कॉलम फिल करें और रो बाय रो पढ़ें तब भी वो ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आप मैसेज को कॉलम बाय कॉलम फिल कर दें
वो ओके, रो बाय रो फिल कर दें और कॉलम बाय कॉलम पढ़ें, तब भी ट्रांसपोज हो जाए। तो ट्रांसपोज करने का ये तरीका है कि एक तरह से मैट्रिक्स में फिल करो और दूसरी तरफ से रीड कर लो, तो वो शफल्ड डाटा आपको मिलेगा और दैट विल क्रिएट दैट रिक्वायर्ड एनक्रिप्शन। अब इसमें ऐड करें कि की का एलिमेंट भी ऐड किया जा सकता है। की का एलिमेंट कैसे ऐड करें कि अगर हम एक सिरे से शुरू कर देते हैं कॉलम पढ़ के और बना देंगे, तब भी ये ट्रांसपोजिशन साइफर होगा विदाउट एनी की। अब इसमें अगर आपने की का फैक्टर भी डालना है कि यार मैं की भी डालूंगा, वो ये है, ऊपर ऊपर आपने यहाँ कॉलम्स के ऊपर ये नंबर डाल दिए, ये आपकी की है। अब ये की क्या कह रही है कि पहला नंबर 3 है, ये कह रही है कि मैं कॉलम बाय कॉलम पढ़ूंगा, मगर इस की के असूल से पढ़ूंगा, यानी मैं पहले फर्स्ट कॉलम फिर दूसरा फिर तीसरा नहीं पढ़ूंगा, जो यहाँ की लिखी हुई है वो पढ़ूंगा। पहले 3 लिखा है तो सबसे पहले थर्ड कॉलम मैंने लिया TTNA, TTNA, फिर 4 लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 वाला कॉलम मैंने डाला ये, फिर 2 लिखा हुआ है 2 कॉलम जो था वो। अब इस की वजह से इवन रीडिंग ऑफ कॉलम को आपने फर्दर अनप्रिडिक्टेबल बना दिया इस की वजह से। तो अब ये ट्रांसपोजिशन साइफर ही है कि फिल एक तरह करें और रीड दूसरी तरह करें, मगर उसमें की का भी एलिमेंट है। तो ये कीड ट्रांसपोजिशन साइफर की एग्जांपल। इस असूल पर अब हमने जो सारे क्लासिकल साइफर सीख लिए, इनमें जो क्लासिकल साइफर में जो बहुत ज़्यादा फेमस और नोन है वो ये है रोटर मशीन्स। वर्ल्ड वॉर टू टाइम में तमाम बिग प्लेयर्स ने इस कॉन्सेप्ट पर मशीन्स बनाई और उससे उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये कॉन्सेप्ट मशीन का इन मॉडर्न साइफर इन ए मच मोर इन्वॉल्व फॉर्म अब भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इसका ये जानना कि ये कैसे काम कर रही थी हमारे लिए अभी भी यूजफुल है। जब आप देखेंगे कि दिस थिंग हैज बीन इन अ बिग वे एनहांस्ड इन द मॉडर्न साइफर, मगर बेस पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। और वो क्या है रोटर मशीन का कि ये कि आप यहाँ क्या उन्होंने कहा कि लेट से आप A to Z जो है वो 26 पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप ये रोटर हैं, ये गियर जैसे आपकी वॉच में गियर लगे होते हैं कि एक गियर से दूसरा ट्रिगर होता है, दूसरे से तीसरा होता है, एक सेकंड की लिए चीज़ें घूम रही होती है गियर, और वो जब अपना सर्कल पूरा करता है तो अगले को ट्रिगर कर देता है, मिनट वाला गियर चल पड़ता है, फिर वो जब पूरा हो जाता है 60 स्टेप्स तो फिर उससे अगला गियर चलता है। इस तरह से ये गियर है, इनका वो 60 मिनट्स के बजाय ये 26 स्टेप्स का साइकिल है। ये हमारे केस में ये सबसे पहले घूमता है, इसकी के इफेक्ट के बाद ये घूमता है, उसके इफेक्ट के बाद ये घूमता है। ये इस तरह से बने हुए गियर बेस। उसके अंदर जो ये लाइनें नजर आ रही हैं, ये एक किस्म की आप कह दें कि ट्रांसपोजिशन है हर एक में। ठीक है कि आपका ये ट्रांसपोजिशन फॉर ऑल द लेटर्स है, तो परमुटेशन कम ट्रांसपोजिशन चीज है कि ये लिंक लाइनें जो अंदर हैं वो शो कर रही हैं कि अगर कोई चीज इस जगह है उसको आप रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूशन है एक्चुअली, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस कर दें बाय दिस। ठीक, और वो क्या है हम हमारे इस केस में वाई। ये फिर बल्कि अभी अगर एक स्टेप पे रिप्लेस करना होता तो यहां करते, मगर ये 3 स्टेप का चीज जुड़ी हुई है आपस में। तो अगर आपका यहां पर आपने ए फीड किया, अच्छा इस कनेक्शन के तहत वो इससे रिप्लेस होना है, फिर ये कनेक्शन अगला है इससे जुड़ा हुआ, वो इससे रिप्लेस होना है, फिर ये कनेक्शन आगे जुड़ा हुआ है इससे रिप्लेस होना है। तो वो ये कहेगा ये रोटर के उस पर कि अगर यहाँ ये जैसे ए आया तो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय बी।
दूसरा सपोज अगर बी है तो वो उसका कनेक्शन यहाँ चल रहा है इधर, इधर से फिर ये इधर, और इधर से फिर ये इधर, उसको आपने रिप्लेस करना आई से, ठीक है। और फिर अगर सी है तो इसी तरह रिप्लेस करना। तो रोटर में ये फास्ट रोटर है जैसे सेकंड वाले नीडल का होता है, ये मीडियम जैसे मिनट वाला, ये स्लोअर जो आवर वाला, इस तरह ये जब ये इसका साइकिल पूरा होगा तो फिर ये, और उसका साइकिल पूरा होगा तो ये काम करेंगे। जैसे अब वो वेरिएशन क्या आ रही है कि पहली दफा यहां अगर आपने इस जगह ए था, पहली जगह पहले उसमें ए था, अगर आपका ए आपके लेटर में, तो फर्स्ट वाले में ए को रिप्लेस किया आपने बी से। अच्छा जी, अब दूसरी दफा फिर लेट से आपके टेक्स्ट में ए आएगा, नेक्स्ट स्टेप में भी सपोज ए हो, ओके ए साथ साथ लिखे हुए, पहला ए की रिप्लेसमेंट बी से हुई, दूसरे ए की रिप्लेसमेंट, अब ये क्योंकि एक स्टेप घूम गया है, ये वाली चीज एक स्टेप घूम गई है, तो अब इसकी अरेंजमेंट, इसकी जो कनेक्टिविटी है उसी हिसाब से आगे चल रही है। अब ये है, अब क्योंकि ये 23 वाली लाइन अब यहाँ ऊपर आ गई है ये, और ये अब अरेंजमेंट अब ये है, तो अब ए जो है उसकी रिप्लेसमेंट क्या है हम देख लेते हैं, ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी, वाई। अब ए को वाई से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हमारा ये था पोली अल्फाबेटिक में, एक ही लेटर एक से ज्यादा दफा टेक्स्ट में आए तो डिफरेंट लेटर से रिप्लेस हो, वो काम भी हो रहा है। और ये वेरिएशन पूरे ए टू जेड वाले नंबरों पर है, और इसमें 3 लेवल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है। तो एक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई लोगों ने, और इसके जरिए से इसको कोड बनाए और वो किए गए। ओके, ये हमारी वेल नोन रोटर मशीन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें अभी तक जो पिछले हमने सीखे पोली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ एट 26 × 26 × 26 फैक्टर पर, यानी 3 लेटर पर ये 26 की वेरिएशन आएगी। तो आपको हर एक में 26 वेरिएशंस पॉसिबल हैं हर रोटर पर। तो 26 पावर 3 विच इज 17576, 3 सिलेंडर्स के केस में 26 पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्राइंग ए लेटर है विच इज वेरी हाई। ओके, फॉर एटलीस्ट फ्रॉम दैट टाइम फ्रेम जो कंप्यूटेशनल एबिलिटी मौजूद थी, अब के लिहाज से तो इट्स नॉट हाई एट ऑल, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एनहांस फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल टाइम सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल टाइम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड परमुटेशन, ये मॉडर्न साइफर में इस्तेमाल हुए। अच्छा, अब ये देखें परफेक्ट साइफर, ये आखिरी रह गया हमारा क्लासिकल साइफर का। अब ये हमारा लास्ट वन विच इज हमारा थोड़ा सा ये इसमें हमने कहा, अभी तक हमने ये कहा, पहले हमने कहा एक लेटर के अगेंस्ट एक करेंगे, हमने कहा यार वो तो स्टैटिस्टिकल अटैक का शिकार हो गया। फिर हमने कहा अच्छा इसको बढ़ा देते हैं, एक लेटर के अगेंस्ट 2 करेंगे, डिफरेंट नहीं, 2 नहीं, एक लेटर के अगेंस्ट कोई दूसरा करेंगे अंडर ए प्लान्ड स्कीम, अंडर ए डिफाइंड स्कीम, क्योंकि आपने डिक्रिप्ट भी करना था। तो वो आपने कहा कि ठीक है वो कर लेते हैं। उससे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी स्टैटिस्टिकल अटैक की बढ़ी, मगर हम देखेंगे कि वो उसमें भी वो स्टैटिस्टिकल अटैक जिंदा रहा। तो लोगों ने कहा यार ये तो मसला चलता ही रहेगा, हाउ टू डू इट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वाइज जस्टिफाइबल तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि अगर ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको किसी तरह रैंडम से करें तो फिर तो हर लेटर का चांस इक्वली हो जाएगा, यानी ए की जगह एफ भी हो सकता है, ए की जगह टी भी हो सकता है, ए की जगह आर भी हो सकता है। रैंडम रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन करें तो वो अनब्रेकेबल साइफर हो जाएगा, क्योंकि
all answers will be valid answers. रैंडम वाले में ऑल आंसर्स इक्वली प्रोबेबल, यानी कोई चीज आपको नजर आई तो उसके होने के चांसेस, अब आप उसके साइफर टेक्स्ट देखें और स्टैटिस्टिकल अटैक करें तो आप देखेंगे कि तमाम लेटर्स के लेट्स से इक्वल परसेंटेज आई हुई है। तो अब आप कहोगे यार मैं कौन सा चूज करूं, ये तो सारे इक्वली प्रोबेबल हो गए। ये रैंडम का एम था। इसी को नाम दिया गया वन टाइम पैड, यानी हर दफा आप रैंडमली एक डिफरेंट की दें और कभी भी उस की को रिप्लेस ना करें। ये था परफेक्ट साइफर का कॉन्सेप्ट। जाहिर है ये बड़ा आइडियल है और ये अनब्रेकेबल है, क्योंकि इसमें तो आपको प्लेन टेक्स्ट का पेयर मिल भी जाए तो यू डोंट नो ऑल टेक्स्ट आर वैलिड। वो जो होता था ना अटैक में, हम ढूंढ लेते थे कि वैलिड वाली टेक्स्ट कौन सी है और उससे हम अटैक कर लेते थे। अब तो हर रिप्लेसमेंट इज ए वैलिड ऑप्शन। इसको वन टाइम पैड कहते हैं कि की मुस्तकिल चेंज हो रही है एंड नेवर रिपीट। ये पैड जो है वन टाइम है। ये परफेक्ट साइफर था। और इस साइफर में अगरचे ये परफेक्ट है मगर इसकी डिफिकल्टी है, जिसकी वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं और फिर एवरीवेयर यू डोंट सी परफेक्ट साइफर। उसकी वजह जाहिर है ये है कि आपने एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए जो की एनक्रिप्ट वाले को दोगे वही की वैलिड यूजर के डिक्रिप्शन के लिए भी चाहिए। अगर हम ये वन टाइम पैड इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि हर दफा जो एक रैंडम की जनरेट करे वो सीक्रेटली दूसरे एंड को क्विकली कम्युनिकेट हो सेफली, और ये प्रोसेस अनरिपीटेबल इनफाइनाइट टाइम पे चले। तो इसके सीक्रेटली तमाम टाइम एक डिफरेंट की बनाना और सेंड करना इज ए वेरी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जॉब। तो प्रैक्टिकली इस तरह इम्प्लीमेंट चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन पीपल ट्राई टू अचीव एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस। लाइक जो सेशन की का अब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें आप हर ट्रांसमिशन पर एक सेशन की जनरेट करते हैं, बेशक रैंडमली जनरेट करते हैं और उसको भेजते भी हैं, मगर वो सेशन लेवल पर एक तो होती है और दूसरे वो की जो जनरेट हो रही है वो उस सेंस में रैंडम नहीं होती बल्कि सूडो रैंडम होती है और उसको आप सेंड कर रहे होते हैं। हालांकि उस सूडो रैंडम जनरेटर का साइकिल आप बहुत बड़ा बना लेते हैं, पावरफुल सूडो रैंडम जनरेटर बनाते हैं, मगर आप उनको यूज करके और आप सेंड करते हैं। तो आप क्लोज टू दिस जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एब्सोल्यूट परफेक्ट साइफर एग्जिस्ट करना या बनाना मुश्किल और चैलेंजिंग है। इसके होते हुए अब हमारी समरी यहाँ पर नजर आएगी आपको सारी डिस्कशन की, और वो ये है कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ लेटर्स, असल में हमारा मसला क्या था, हमने सब्स्टिट्यूशन की मोनो, तो हम फंस गए स्टैटिस्टिकल अटैक पे, तो हमने पोली अल्फाबेटिक किया। उसमें भी हमने देखेंगे कि यार स्टैटिस्टिकल हालात ख़राब तो हुए मगर बहुत ख़राब नहीं हुए, इसलिए फिर हमने कहा परफेक्ट इज़ द आइडियल वे, उस पर गए। ये वो ग्राफ्स हैं जो शो कर रहे हैं हाउ डिफिकल्ट इट विल बी। इधर वो हमारे लेटर हैं, लेटर के नंबर ए टू जेड, 0 1 का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच टिल जेड। अच्छा, उन लेटर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हर उसमें क्या बनती है वो ये ग्राफ्स हैं। ठीक, उनमें जो उसमें जो मोनो अल्फाबेटिक के थे
वो तो हमने बताया, वो बड़े ही डिफाइंड, ई का ये परसेंटेज, वो तो हर एक का एक ग्लिच थी। ई का ये स्पाइक, बी की ये स्पाइक, सी की ये स्पाइक, हर एक की अपनी नैरो चॉइस मौजूद था। तो आप परसेंटेज पर जाकर डायरेक्ट पकड़ लेते थे। वो यहाँ बने हुए नहीं है, वो हमने आपको उस चार्ट में दिखाए थे, वो जो बार चार्ट, उसको तो आप एग्जैक्ट परसेंटेज को पकड़ लेते थे। ये इन्होंने जब किए पोली अल्फाबेटिक, तो इन्होंने कहा हम इस चीज को खराब कर देंगे। कुछ हद तक इन्होंने खराब किया, मगर बहुत खराब नहीं हुआ। ठीक है, कि अगर आपका ये प्लेन टेक्स्ट था जिसका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ये बनती है, ये ग्राफ है, ये जो मोनो अल्फाबेटिक के लिए जो हम नहीं कह रहे थे, बार चार्ट बनाया था, वो ये है, वो ये था। इसमें ए की, बी की, सी की, उनकी परसेंटेजेस को डिटेक्ट करना आसान था। इन्होंने खराब किया, प्ले फेयर वालों ने इसको थोड़ा खराब किया। देखें, ये शार्पनेस खत्म होती जा रही है और ये कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ रहा है, मगर अभी भी पैटर्न है। फिर और ये जो साइफर वाइगनर वालों ने इन्होंने इसको और ख़राब किया, और इनमें डिस्टिंग करना लेटरों को ज़्यादा और स्मूदन होना शुरू हो गया। इसका अब आइडियल देखो, परफेक्ट साइफर का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन बिहेवियर हो जाएगा। क्या मतलब? ई की प्रोबेबिलिटी, टी की प्रोबेबिलिटी, ओ की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। यानी जब इस रैंडम वाले से रिप्लेसमेंट होगी, तो हर लेटर उसमें इक्वली प्रोबेबल नजर आ रहा हो। इनके इनके अंदर फिर भी फर्क है। ये ई की प्रोबेबिलिटी पहले बहुत ही शार्पली इस जगह थी, अब ई की प्रोबेबिलिटी कुछ कम हो गई, ई की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, मगर फर्क रहा, लेटर्स की प्रोबेबिलिटी फर्क। यहां पर ये सारे इक्वली प्रोबेबल हो गए। अब ये अनब्रेकेबल साइफर बन गया, परफेक्ट साइफर, ये जो स्ट्रेट लाइन का है। ये मोनो अल्फाबेटिक या ओरिजिनल लैंग्वेज का पैटर्न था जो मोनो अल्फाबेटिक में फॉलो होता था, और ये बाकी सारे पोली अल्फाबेटिक में हैं जिन्होंने इसको खराब किया, मगर पूरा खराब ना कर सके, उसके लिए ये चाहिए आइडियल साइफर में। ओके, चलिए, ये अब हमारे सारे अप्रोचेस के तहत ये बन गया। अब हम इसको खाली इसको सिर्फ डायरेक्शन फॉर मॉडर्न साइफर यहां से निकलेगी, हम उसको पॉइंट करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन मॉडर्न साइफर्स को स्टडी करेंगे। इसके अंदर हमारा ये मॉडर्न साइफर क्या होगा वो सिर्फ हम डिफाइन कर लेते। मॉडर्न साइफर में उन्होंने कहा कि यार, हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कुछ खराबी पैदा होती है, हम कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, मगर जब हम एक से ज्यादा, जैसे रोटर में था, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लेते हैं। तो हाउ अबाउट यूजिंग मैनी सब्स्टिट्यूशंस? इसी तरह ट्रांसपोजिशन, उन्होंने कहा इससे कुछ फायदा होता है, बट हाउ अबाउट जब ज्यादा यूज करते हैं तो मैनी ट्रांसपोजिशन। फिर उन्होंने कहा कि यार, इन्हें भी एक ही वन आफ्टर द अदर इस्तेमाल करते हैं तो इतना फायदा नहीं होता, इन्हें मिक्स कर दें। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करें, फिर ट्रांसपोजिशन यूज करें, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर ट्रांसपोजिशन, इससे भी फायदा होता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, यानी अब इनको ये लगा कि हम सक्सेशन में बहुत सारे साइफर्स वन आफ्टर द अदर इस्तेमाल करें तो वी कैन मेक ए मोर पावरफुल साइफर। ये एक इन्हें नजर आया, और उसके अंदर ये नजर आया कि दो सब्स्टिट्यूशन से एक सब्स्टिट्यूशन की निस्बत ज्यादा साइफर पावरफुल हो गया, दो ट्रांसपोजिशन से ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन के बाद ट्रांसपोजिशन करें और फिर उसको रिपीट करें तो ये सबसे पावरफुल अरेंजमेंट बन रही है। इसका नाम हो गया प्रोडक्ट साइफर। तो ये वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ यहां से कि इसने ब्रिज प्रोवाइड किया फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न साइफर।
इसको खाली हम इसको सिर्फ अभी ब्लॉक डायग्राम लेवल पर देखते हैं कि यानी ये जो मैंने यहाँ फ़िक्रे लिखे हैं इनसे क्या मुराद है, और फिर हम इसको मॉडर्न साइफर में इम्प्लीमेंट करेंगे और बिल्ड करेंगे इसी बात को। ठीक, इस चीज़ को हम खाली मॉडर्न साइफर में इसी बात को हम एज ए ब्लॉक लेवल देखते हैं और फिर इसको मॉडर्न साइफर में इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। ये मैं इसको यहाँ से हम ये तो हम ये ओके। ये मॉडर्न साइफर में इसी बात को एज ए क्लॉड शैनन्स परमुटेशन सब्स्टिट्यूशन साइफर कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने एस बॉक्स बनाए हैं बाइनरी की शक्ल में, और परमुटेशन के लिए पी बॉक्स बनाए हैं बाइनरी की शक्ल में। यही सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन बाइनरी की शक्ल में जो मॉडर्न साइफर में बनाए गए, और उनको फिर कंबाइन जो करने का कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट साइफर का, वो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन परमुटेशन एसपी नेटवर्क्स की शक्ल को डिफाइन किया। यानी सब्स्टिट्यूशन को एस बॉक्स, परमुटेशन को पी बॉक्स, ये बाइनरी के बॉक्सेस हैं अब मॉडर्न साइफर में, और इनकी कॉम्बिनेशन को एस पी बॉक्स किया, और फिर इस तरह के एस पी बॉक्स को बार बार यूज किया टू जनरेट मॉडर्न साइफर। तो अब हमारे ये जो सारे डीएस का मॉडर्न साइफर था जो वेल नोन था और बहुत अरसे अनब्रेकेबल रहा, ये इन्हीं एसपी बॉक्सेस की लार्ज कॉम्बिनेशंस को बिगर की के जरिए से इंप्लीमेंट किया गया। तो अब हम ये सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशंस को मॉडर्न साइफर के लिए पहले ये बॉक्सेस बनाना सीखेंगे कि बाइनरी में ये कैसे होते हैं और उनको कैसे नेटवर्क्स को कंबाइन किया जाता है। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डीईएस है, और डीईएस के लिए पहले थोड़ा सा ये बाइनरी में इन बॉक्सेस को बनाना और उनकी कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। तो दैट विल बी अवर नेक्स्ट लेक्चर के मेकिंग दिस बाइनरी बॉक्सेस एंड देयर मैनिपुलेशन। ऑलराइट, any question for this today's material which we have? Okay, if you have no question, Allah Hafiz, and then see you in the lab. सर लैब से रिलेटेड है, लैब में करते हैं वो फिर डिस्कस। Okay, we meet again जी in the lab, और जो question है वो उधर करते हैं। बिल्कुल, all right.